हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जिया। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसके अंदर बीम ऑफ लाइट नहीं यूज होती है ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए। इसके अंदर जो यूज होता है वो इलेक्ट्रॉन का बीम यूज होता है ताकि हम एक ऑब्जेक्ट को सी कर सके। देखिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से निकलते हैं तो वो एक वेव की तरह वर्क करते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस हमने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया और तब से हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स को देखना शुरू कर दिया। कितने नैनोमीटर तक के, जो कि 25 नैनोमीटर तक के भी पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम बहुत इजीली देख सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप यूज ही क्यों किया जाता है? देखिए, हमारे आसपास इतने सारे सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स होते हैं जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। देखिए, जो ह्यूमन आई होती है वो कितना देख सकती है? 50 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक का ही हम देख सकते हैं अपनी नेक्ड आई से, ठीक। अबव अगर 100 माइक्रोमीटर होगा तो हम बहुत इजीली देख सकते हैं। लेस देन 50 माइक्रोमीटर साइज होगा तो वो हम अपने नेक्ड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ऐसे सेल्स को, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड हुई। तो इसीलिए माइक्रोस्कोप को बनाया गया। जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल्स को देखते हैं तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसकी लिमिट होती है 200 mm और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसकी लिमिट होती है 0.5 nm, दैट मीन्स नैनोमीटर। तो लाइट माइक्रोस्कोप में साइज का पार्टिकल हम देख सकते हैं जिसकी रेंज हो 200 mm या फिर उससे अबव देख सकते हैं, उससे कम नहीं देख पाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम 0.5 नैनोमीटर तक का सेल को देख सकते हैं या फिर उसके ऑर्गेनेल्स को इजिली देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसके दो टाइप है, टीईएम एंड एसईएम। जो टीईएम है उसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दैट इज टीईएम। देखिए, इसका नाम ही शो कर रहा है ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या होता है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलती है वो जो स्पेसिमेन होता है उसको ट्रांसमिट करके इमेज बनाता है, ठीक है। और इस इमेज से हमें एक एक्सरे इमेज मिलती है। मतलब कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है एक्सरे टाइप की एक इमेज को प्रोड्यूस करता है। मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें वो शो करता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होगा, वो हमें 3D इमेज प्रोवाइड करता है। 3 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर तक के हम सेल को इसके अंदर बहुत इजीली देख सकते हैं। कि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, तो हमारे पास स्पेसिमेन होता है, उससे हम मेटल से कवर करते हैं उसको। ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास जाती है, स्पेसिमेन से टकराती है और बाउंस बैक जाएगी किसकी तरफ? स्क्रीन होगी उसकी तरफ बाउंस बैक जाएगी और वहां पर एक 3D इमेज शो कर देती है। ये जो मैंने वेवलेंथ आपको शो करी है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है? मतलब कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डायग्राम के जरिए पढ़ते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हो कि जो इतना पोर्शन है, ये जो इतना पोर्शन है ये गामा रेज है। 0.1 टू 0.1 नैनोमीटर का रेंज है, 10 नैनोमीटर का रेंज है जो कि एक्सरे माना जाता है। एक्सरे की रेंज होती है और वही रेंज हम किस में यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वेवलेंथ पे हम वर्क करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। एंड देन ये जो है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, इस पे हमारा लाइट माइक्रोस्कोप वर्क करता है, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया लाइट माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ का और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ का। एंड देन उसके बाद देखिए, हमें दो तीन चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। स्पेसिमेन शुड बी डेड एंड ड्राई। स्पेसिमेन है वो डेड होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर वैक्यूम होता है और वैक्यूम पे अगर कोई भी चीज मॉइस्चर कंडीशन में होगी तो वो बॉयल करना शुरू कर देती है रूम टेम्परेचर पे। वैक्यूम क्यों नेसेसरी है वहां पर? क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं होगा वहां पर एयर पार्टिकल्स होंगे। एयर पार्टिकल्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो डिस्टर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स इधर से उधर मूव होना शुरू हो जाएंगे और हमारा जो माइक्रोस्कोपी का पर्पस है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके बाद देखिए, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जो उसका रेजोल्यूशन होता है वो वेरी हाई होता है। किसके कंपैरेटिवली? लाइट माइक्रोस्कोप के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई होता है। कितना होता है? 400 टाइम्स उसका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई होता है। और जो मैग्निफिकेशन होती है वो कितना हाई होता है? 2 लाख से 10 लाख तक। सो ये बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। देखिए, जो यहाँ पर है इसको इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एमिट होते हैं और जो यहाँ पर ये प्लेट्स लगी हुई हैं इनको हम लेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने चार्ज के बेस पर स्पेसिमेन की तरफ फोकस होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस होते हैं। यहाँ पर स्पेसिमेन होता है और ये हमारी फ्लोरोसेंट
स्क्रीन है, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पास आउट हुआ, एमिट हुआ, एंड देन उसके बाद वो यहाँ वे को फॉलो करेगा, ठीक है, और ये प्लेट्स उसको फोकस करवाएंगी और स्पेसिमेन पे जाकर वो हिट होगा और उसके बाद वो स्क्रीन पर उसकी इमेज को शो करेगा। तो कैसे होगा देखिए, अगर तो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगी वो स्पेसिमेन को ट्रांसमिट कर जाएगी और जिसकी वजह से वो एक्सरे की हमें इमेज को शो करेगा। और अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो जो स्पेसिमेन है उसको ट्रांसमिट नहीं करेगी, उसके सरफेस से टच होगी और बाउंस बैक चली जाएगी स्क्रीन के पास और वहां पर वो 3D इमेज को शो करती है। साथ में जो इसकी इमेज शो होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है। वो क्यों होती है देखिए, क्योंकि जब स्पेसिमेन होता है, जो स्पेसिमेन होता है उसके अंदर कुछ थिक मटेरियल भी होता है, कुछ थिन मटेरियल भी होता है। तो क्या होता है, जब थिक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन की बीम टकराती है वो स्क्रीन पर नहीं जा पाती है, तो उसकी वजह से वहां पर डार्क फील्ड आ जाती है। एंड जहां पर मटेरियल बहुत ज्यादा थिन होता है या नहीं होता है, वहां से डायरेक्टली जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली स्क्रीन पर शो होती है, तो वो थोड़ी सी ब्राइट होती है और जो पहले वाली होती है वो थोड़ी सी डार्क होती है। तो इस हिसाब से ब्लैक एंड व्हाइट इमेज शो होती है, लेकिन उसको कलरफुल बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो आज का हमारा ये टॉपिक था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा था। थैंक यू वेरी मच।